सारा डैमेज टैंक कर लेगा। लेकिन अब सर्कल, ओह दिस इज अ जोन, दिस इज ए जोन टू सी, टू विटनेस। DRX, आई एम हैप्पी फॉर यू, लेकिन अब जो आपके ऊपर टीम्स का प्रहार होने वाला है, आई डोंट नो हाउ हैप्पी आई शुड बी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू इंटरनेशनल कप। और कुछ इस तरह के जोन से जिनकी एक्सपेक्टेशंस लेके हम सब यहाँ पे आए थे और फाइनली वैसा सर्कल बना। बट जैसा आप कह रहे हैं, हर कोई अब जोन के अंदर एक बेहतर पोजीशन के लिए जाएगा। 4 दीवारी का कवर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा इस सर्कल में, लेकिन पानी के जरिए आप काफी लंबे समय तक सर्वाइव भी कर सकते हैं, सरप्राइज भी कर सकते हैं। बट टीम सोल, देखिए होवरक्राफ्ट के साथ आप काफी देर तक रुक भी जाएंगे, रोटेशन में फायदा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट अब होवरक्राफ्ट की भी एचपी ज्यादा बची नहीं है। दूसरी तरफ से रिजेक्ट जो अभी के लिए सोल में पायदान पे है, कुछ ना कुछ खास तो इनको भी करना पड़ेगा, वरना इतिहास में उनका नाम नीचे ही रखा जाएगा। मुश्किलें बहुत ज्यादा बनने वाली हैं, हर कोई रोटेशन पर काबिज है, हर कोई रोटेशन करना चाहता है। दूसरी तरफ विस्कॉर्ड, वो K9 के प्लेयर्स के ऊपर हावी होते हुए ओमेगा को टेक डाउन किया जरूर गया था। रिजेक्ट के सारा उनके द्वारा शॉट्स थोड़े बहुत लिए गए, एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर गया, लेकिन यहीं पर अब गॉड रेन भी फाइट के अंदर आ चुकी है। आतंकी को उन्होंने पिक किया है। रिग्नाइट के प्लेयर्स ये भी मूव करते हुए मल्टीपल टीम्स मल्टीपल एरिया से जा रही हैं। मंजिल एक प्रिमोस्क, लेकिन इस प्रिमोस्क के साइड में कौन सी ऐसी टीम होगी जिसके लिए एक बहुत बढ़िया सूर्योदय हो पाएगा, क्योंकि बाकी टीम्स के लिए तो रोटेशन में ही मुश्किलें रहेंगी। रिग्नाइट एक फिर को डाउन किया गया, टैकीज अगले खिलाड़ी होंगे, यामक को बच करके निकलना पड़ेगा, किस तरीके से निकल पाएंगे। मिस्टीरियस 4 की मिस्ट्री से थोड़ा बच करके एंड मैड किंग्स उनके प्लेयर्स के ऊपर भी जवाबी कार्यवाही और रिजेक्ट, दे रिजेक्ट टू डाई। मैड किंग्स कोशिशें कमाल करी, एक एंगल में चिकन निकाल चुके थे, बट इस बार इस एरिया के अंदर रिजेक्ट ने कमाल किया। दूसरी तरफ मैं MTR को देख पा रहा हूं, वो पानी के अंदर चले गए सारे के सारे प्लेयर्स, और वो अब प्राइमोस पानी के रास्ते से पहुंचना चाहेंगे। दूसरी तरफ री इग्नाइट जोन के अंदर प्राइमोस में एक जगह उनके पास, मुश्किलें बढ़ सकती हैं ट्रू रिपर्स की, क्योंकि वो भी जोन के अंदर एक डिसेंट एरिया चाहते थे। फाइट हुई, गॉड्स रेन, नियो को भी यहाँ पे हाइड्रो के द्वारा डाउन किया गया। मुश्किलें दोनों टीम्स की ओशन अब बढ़ती हुई। मोलोटॉव्स आ रहे हैं बिल्कुल साइड लाइंस में, ग्रेनेड्स आ रहे हैं। रिग्नाइट के 2 खिलाड़ी बचे हुए, दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे, कवर्स नहीं दे पाएंगे। इन्हें पता है कि इनके टीममेट बिल्कुल सामने हैं, लेकिन इसका मतलब इट्स एवरी मैन फॉर देमसेल्व्स। कोशिश बहुत ज्यादा रहेगी, डेस्ट्रो रिवाइवल की पूरी कोशिश, नियो को चलिए रिवाइव किया जाएगा। डेल्टा को फर्स्ट एड लगानी है, हील करना है उनको भी, बट ट्रू रिपर्स ये टीम इस बार नोवर एपनोई नहीं गई। इन्होंने अपने माइंड में एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई, नॉर्दर्न जॉर्जो साइड गए थे एंड वहां से सर्कल के अंदर अपने लिए जगह अच्छी बनाई है। बट XY को देखिए, वो जोन के बाहर ही खत्म हो गए। D+ किया, इस बार वो चाहते हैं कि इस मैच को अपना बनाएं। अभी तक डबल डिजिट तक पहुंचे नहीं थे, बट वो फाइनली पहुंचे। बट अगर हम जोन यहाँ पे देख पाए, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। MTR को देखिए, जैसा हमने कहा वो मिलिट्री बेस गए थे सबसे पहले, और वहां से उन्होंने बोट पकड़ी, बोट से वो जोन के अंदर पहुंचे। बट ये सर्कल कमाल बनता हुआ, प्राइमोस का ये पूरा एरिया सबसे जरूरी एरिया, और अभी भी अगर आप देखें तो हर एक घर ऐसा लग रहा है प्राइमोस में भरा हुआ है। MTR making the road does not even need a road right now. All they need is waterways. और इस पानी की तरफ से पूरी अपनी मूवमेंट करते हुए ये सर्कल में सही जगह ढूंढेंगे कहां पर। देखिए बोट्स हैं, सही है, एरियाज चलिए ठीक से आप बना लेंगे, बट फाइट्स लेने के लिए जब आएंगी टीम्स आपके ऊपर, आपकी ये आवाज हलचल सब हर किसी को आ जाएगी। ऐसे में MTR को अपने सारे कदम आगे फूक फूक के रखने पड़ेंगे। रिजेक्ट के प्लेयर्स वो भी नीचे से मूव करते हुए, हालांकि वो शोर लाइन से अपने लिए एरियाज बना रहे हैं, बट आर यू स्टिल सेफ और आर यू नॉट? MTR बहुत सोच समझ करके जाइएगा जहां भी जा रहे हैं। बिल्कुल, बट दूसरी तरफ टीम सोल, टीम नेबुला, टीम D+ किया, नॉन्गशिम, रेड फोर्स, सबको जोन के अंदर एंट्री करनी है, और वो तो बहुत पीछे है अभी के लिए। लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। नेबुला इस मैच की शुरुआत भी लाजवाब 4 फ्रैग्स के साथ करी, बट दूसरी तरफ K9 एक बार फिर से वो जो बड़े स्प्लिट्स होते हैं वो भारी पड़ रहे हैं उनके ऊपर। बट नेबुला जोन के अंदर आने की कोशिश थी, फिनिक्स को यहाँ पे जोन के अंदर घुसने तक नहीं दिया टीम सोल के प्लेयर्स ने। टीम सोल, आई डोंट नो, दे लुक रेडी, बट आर दे रेडी फॉर समथिंग? क्योंकि पिछले गेम के अंदर भी फाइट्स अच्छी निकाली थी, इस गेम के अंदर शुरुआती साइंस दे दिए हैं। नकुल, उनकी रोटेशंस, उसका प्रमाण हमने शोडाउन में देख लिया था, वो मिरामार्स में देखा था। मिरामार्स की बारी आएगी, लेकिन इस समय रैंगल में भी हम वैसा ही एक प्रमाण देखते हुए, लेकिन उस प्रमाण का परिणाम क्या होगा
थोड़ी देर में हमें पता चलेगा जब सर्कल के अंदर इनको एंट्री मारने का मौका मिलेगा। एज की साइड से आ रहे थे, नकुल सबसे पहले आगे गए, ही अंडरस्टैंड्स के शॉट्स आए हैं और ये वो फाइट जहां पर रिजेक्ट के प्लेयर्स नो डाउट एक डिसएडवांटेज में थे जरूर, लेकिन वो एक 1-on-1 बैटल के अंदर रिजेक्ट हैड द फाइनल लाफ। आई मीन सारे प्लेयर्स को शानदार तरीके से शॉटगन से खत्म किया वहां पे, बट ये स्प्रे तो देखिए हाइड्रो का कमाल साबित हुआ। D+ किया ने भी अब थोड़ी सी कोशिश करने की शुरुआत करी है, थोड़े फ्रैग्स यहाँ पे निकाले जाएं, कोई भी प्लेयर नहीं गवाया, ये अच्छी चीज, बट गॉब्लिन डाउन हुए थे और तुरंत लेजिट आए रिवाइव देने के लिए। सीरियस 4 के प्लेयर्स दूर दराज के एरिया पर उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बनती हुई, लेकिन इन मुश्किलों से पार कैसे पाएंगे? ओमेगा उनके ऊपर भी शॉट्स आते हुए बनी, वो अगला शिकार बनाए जा सकते हैं और ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है, बट ओमेगा को थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। चलिए दूसरी साइड से दिक्कतें इस समय रिजेक्ट के प्लेयर्स के लिए होती हुई, लेकिन इससे ज्यादा क्या यहाँ पर खिलाड़ी कुछ कर पाएंगे? अपोलो स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव, बट फॉर हाउ लॉन्ग? डिवाइन उनके साथ साथ थोड़े बहुत थ्रोएबल्स डालने की उनकी भी कोशिश, बट MTR को देखिए क्या रोटेशंस करके दिखाई है उन्होंने इस मुकाबले के अंदर, वो जोन के अंदर पहुंचे और अब भी उनके पास वो जोन का एडवांटेज, बट प्रॉब्लम्स अब बढ़ सकती हैं अगर आप नॉन्गशिम, रेड फोर्स, D+ किया और टीम सोल को देखिए तो, क्योंकि उनका जोन में एंट्री करना अभी बाकी है। ट्रू रिपर्स के पास मीनवाइल अभी जोन का पूरा सेंटर है, रिजेक्ट फाइट्स भी ली, फाइट्स जीती भी सही, और अब जोन के अंदर वो टीम, बट मिस्टीरियस 4 काफी पहले यहाँ पे आए थे, एक एक करके अब अपने प्लेयर्स गवाए, अब सिर्फ एक प्लेयर है जिनके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी इस टीम की। कितनी देर तक ये पूरी फाइट अभी और आगे चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके का सर्कल बना है बहुत मुश्किलें इन प्लेयर्स को हो सकती हैं, मुश्किलों से पार पाना होगा नॉन्गशिम के प्लेयर्स। टॉक्सी अभी भी कोशिश करते हुए, ओमेगा ये शायद आखिरी चीज होगी जो ये ग्रेनेड वो देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बट इस पूरे मौके पर अब बची हैं 13 टीमें, 42 खिलाड़ी जीवित। अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले के अंदर, बिकॉज अगर प्रिमोस के बाहर गया ये सर्कल तो जितनी भी टीम्स अंदर है जो चार दीवारी के कवर में है, सबको बाहर जाना पड़ेगा, एंड वो कभी भी आसान नहीं होता। बट नेब्यूला के सामने अब एक चुनौती है, नोल्बू हाथ में उनके एक नेड, पता है कहां पे वो प्लेयर्स हो सकते हैं, पहला नेड वो शिकार पूरा किया, D+ किया, ये वो कमबैक की शुरुआत है जो उनको आगे तक लेके जाएगी, और नोल्बू 3 फ्रैग्स उनके खाते में जाते हुए। नोल्बू दी MVP प्लेयर ऑफ D+ किया, अपने उस वापस से उस प्रदर्शन को दिखाते हुए, दर्शाते हुए कि हाँ वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते और इसी तरीके से खेलते नजर आते हैं। उस साल बिल्कुल आगे की तरफ को गए जरूर है, लेकिन क्या इनको यहाँ पर खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद है ये पता है या नहीं, क्योंकि टीम सोल के प्लेयर्स यहाँ से मूव आउट करते हुए नजर आएंगे, ये जोन के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही जगह रहेगी? एक एक करके प्लेयर्स आते हुए, नकुल उनकी HP काफी ज्यादा कम हुई है, उनको डाउन भी किया जाएगा, जोकर उन्हें आगे जा करके फाइट लेनी पड़ेगी ASM का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा। JPX के 6 स्टार एक एक करके 2 प्लेयर्स टेक डाउन कर चुके हैं और अब बाकी 2 प्लेयर्स को दूसरी जगह पर रुकने पर मजबूर किया। ये 1v2 सुप्रीम क्वालिटी का साबित हुआ इनके लिए, और वैसे भी आखिरी प्लेयर है अपनी टीम के, वो चाहते हैं कि इस मैच के बाद भी वो टॉप 5 में बरकरार रहे, बट दूसरी तरफ फाइनली एक बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा लेके K9 अब आक्रमण करना चाहते हैं, जोन के अंदर तो पहुंचे और ये सेंट्रल एडवांटेज है जो K9 को फायदेमंद साबित हो सकता है, बट रिजेक्ट, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश, K9 का आक्रमण, और लीजिए K9, ये वो K9 है जिसको मिस तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से DRX के स्प्रेज भी आ रहे हैं जो अब K9 की मुश्किलें बढ़ाते हुए। 2 बेहतरीन खिलाड़ी, स्लग, निंजा बॉय, एक खिलाड़ी को दूसरे को रिवाइवल देना और फिर जाकर के फाइट्स के अंदर वापस से जगह बनानी है। यस, DRX की तरफ से वो स्प्रेज आए, वो शॉट्स आए, लेकिन एक और चीज, टॉप 3 में घुसने के लिए साउथ कोरियन टीम्स बेताब जरूर रहने वाली है। JPX थोड़े बहुत और पॉइंट्स टॉप 3 में अपने आप को देखेंगे, DRX सेम कहानी उनके लिए भी, लेकिन क्या वो वहां तक अभी के लिए पहुंच पाएंगे? आप देखिए 6 स्टार क्या कमाल के ये शॉट्स निकाले, रीलोड कर रहे थे, अंडरस्टूड द असाइनमेंट कि प्लेयर सामने से आएंगे, एंड वी सॉ सुपर सैयन 6 स्टार जस्ट गोइंग ऑल आउट। काफी कमाल का एफर्ट उनके तरफ से, काफी कामनेस के साथ उस क्लच को पूरा किया, बट K9 की मुश्किलें बढ़ रही हैं अब। स्मोक्स तो उन्होंने काफी अच्छे यहाँ पे बिछाए हैं, लेकिन MTR नेड्स के साथ परेशानी में डालना चाहते हैं अपने अपोनेंट को, नेट कनेक्शन नहीं बना तो वापस वो भी पीछे आ गए, उनको भी पता है कि वहां पे नॉन्गशिम, रेड फोर्स के प्लेयर्स भी हैं, बट अब ये जोन कहां जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल। और जैसे मैंने कहा, प्रिमोस के अगर एजेस के पार चला गया तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, टीम सोल को अब जोन की तरफ बढ़ना है, 6 स्टार जो अकेले प्लेयर है उनको आना है जोन के अंदर, D+ किया, वो भी जोन के बाहर।
लेकिन इस सब में सबसे बड़ा फायदा हुआ है उस टीम को जिसने पानी के थ्रू वो रोटेशन करी थी। वो रोटेशन निकाल करके एमटीआर के प्लेयर्स आए थे, इनको अपने लिए सही जगह चाहिए थी, बाकी साथ इस समय सर्कल दे रहा है। रेक्स के पास 2 फिनिशेस आए, उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। 3 गेम्स, तीनों की कहानी ये है कि इंडियन टीम्स को चिकन डिनर्स मिले थे, बाकी टीम्स भी तलाश में है, और उस तलाशी में क्या ये वो गेम हो सकता है जो शायद उनके लिए कुछ नए दरवाजे खोल पाए। स्लग लेकिन उनकी तरफ से शॉट्स आए, जरूर रीलोड करेंगे, वापस से खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, शॉट्स बार बार लेते हुए स्लग इंस्टेंटली एक प्लेयर को डाउन किया जरूर है। नाउ ही इज ऑन हिज ओन, क्योंकि निंजा बॉय ये उनका तीसरा नॉक रहने वाला है। ग्रेनेड सामने जाता हुआ स्लग, ही नीड्स टू हेसिटेट बट ही कैन नॉट। 3 प्लेयर्स डाउन कर चुके हैं। रेक्स आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, कहीं टी रेक्स की तरह इन्हें भी स्लोबी से एक्सटिंक्ट ना कर दे स्लग। शानदार एफर्ट स्लग की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने वहां पे नॉक्स निकाले, शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई, निंजा बॉय डाउन हुए, लेकिन उसके बाद जो नेड का एफर्ट था, शॉटगन का वो कमाल का शॉट, और अब निंजा बॉय वापस अपने पैरों पे आने वाले हैं। लेकिन इसका फायदा उठा के कई बाकी टीम्स यहां पे ना आ जाए। स्लग को देखिए तेजी से आगे बढ़ते हुए, वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, बट पीछे से नॉन्गशिम रेड फॉर टीजी, तेजी से वो यहां पे आए। निंजा बॉय एक शॉटगन उनके पास जरूर है, और उसका कार्य में कमाल किया। एक तरफ निंजा बॉय, दूसरी तरफ स्लग। Now that's how you play BGMI. स्लग निंजा बॉय, 2 प्लेयर्स, 2 अलग डायरेक्शंस, 2 अलग टीम्स, 2 अलग परिणाम हो सकते थे, लेकिन नहीं। जब सिनर्जी ऐसी बैठी हो तो एक रिजल्टेंट आएगा, and that was a double destruction coming up from 2 different sides. और देखिए निंजा बॉय, स्लग, I'm telling you, these players, they did it all, they lived it all. What a game from them. लेकिन अब बची हैं 6 टीमें, 20 खिलाड़ी जीवित, और एक एक करके बाकी टीम्स, बाकी प्लेयर्स भी आगे मूव कर रहे हैं। डी प्लस किया को देख रहा हूं मैं, उसका फायदा उठाया जो फाइट्स वहां पे हुई। नॉन्गशिम रेड फोर्स भी खत्म हो गई, K9 भी खत्म हो गई, और अब जोन का पूरा एडवांटेज डी प्लस किया के पास जा चुका है। ये वो मैच है जो वापस उनको लेके आएगा इस कंपटीशन के अंदर। बट गॉड रेन, उनके सामने ट्रू रिपर्स की चुनौती अभी चलती हुई। कंपाउंड की इस फाइट को जीतेंगे तो पॉइंट्स निकालने का मौका पूरा आएगा, बट ओरंगुटान के आरू को यहाँ पे डाउन किया है। डी प्लस किया सच में जो रोटेशंस दिखाई इस मैच में, वो अव्वल दर्जे की साबित हुई हैं अभी तक। उनके रोटेशंस काबिल तारीफ रही जरूर है, लेकिन अब जाकर के वो फाइटिंग स्टांस की बात आ चुकी है, जिसके अंदर उनके खिलाड़ी, उन्हें टेक डाउन किया जरूर गया, बट रिवाइवल मिल जरूर जाएगा। तो ऐसे में कोई दिक्कत की बात उनके लिए होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो TRX भी मौजूद। टॉप 5 में उनके आने की बात करी थी गेम से पहले। दैट लुक्स लाइक इट कि शायद वो टॉप 5 की कहानी उनके लिए अच्छे तरीके से बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मल्टीपल साइड्स, मल्टीपल फाइट्स उनके लिए हो सकती हैं। गॉड्रेन, दे हैव अ गुड एरिया, और उस अच्छे एरिया से अच्छे फाइट्स निकाल जरूर सकते हैं। टेस्ट्रो की लोकेशन ऐसे में थोड़ी ज्यादा जरूरी बन जाती, लेकिन इसी घर के अंदर थोड़े बहुत थ्रोएबल्स डाल करके फाइट्स लेने की कोशिश। नियो, उन्हें ये क्लोज रेंज बैटल्स निकालनी पड़ेंगी। पडोशन जोन को देखिए एक बार, अनबिलीवेबल जोन यहाँ पे बना है, और कोई भी खास यहाँ पे टीम जोन के अंदर है नहीं, बट TRX इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। टॉप 3 में एक एंट्री उनकी यहाँ पे शानदार तरीके से हो सकती है इस मैच के बाद, बट यामाक को हराना पड़ेगा। 2 फ्रैग्स उनके पास है, एक नेट उनके पास है। सो इजी के लिए क्या ये इजी होगा या फिर मुश्किल बनाएंगे यामाक? वो नेट कमाल का, उनको डाउन भी किया गया। ह्यून पेन एक बड़ी चुनौती, बट यामाक, ये क्लच उनकी टीम के लिए जरूरी बहुत है। एक शॉटगन है, बट शॉट्स अब बहुत सारे आते हुए 2 तरफ से वो फायरिंग, और लीजिए TRX एक आसान जीत, और इसी के साथ जोन में एंट्री उनके लिए। टॉप 5 ये जगह इन्होंने अपने लिए बना जरूर लिया, लेकिन गॉड्रेन उनके प्लेयर्स को एक एक करके टेक डाउन किया जा जरूर रहा है। 3 फिनिशेस ट्रू रिपर्स के पास, ये तीसरा जस्ट अभी अभी कंफर्मेशन आती हुई। उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर गेम में, अदरवाइज वी नो हिज कैपेबिलिटीज। थ्रोएबल्स किए जा जरूर रहे हैं, और ओरंगुटान इनकी टीम ने भी थोड़ा सा रास्ता भटक जरूर लिया था पहले गेम के बाद, लेकिन अब इन गेम्स के अंदर दे नीड टू जस्ट मेक अ गुड कमबैक। AKOP उस खिलाड़ी को डाउन किया जा चुका है। आरू विस्गॉड फाइट्स के लिए तैयार जरूर है, लेकिन अब आप देखिए वो बेट स्विच स्ट्रेटजीज भी निकालने की कोशिश, व्हीकल्स घुमाए जा रहे हैं डी प्लस किया के प्लेयर्स के द्वारा, ताकि कोई ना कोई आगे आकर के ओवर कमिट करे। बट ये ग्रेनेड्स, ये मैन मेड रेड जोन डी प्लस किया की कैपेबिलिटीज, काबिलियत को दर्शाते हुए इस बैटल ऑफ चैंपियंस के बीच में ओजी अभी थोड़ा सा पीछे जा रही है। आरू जरूर बचे हैं वहां पे, बट क्या वो अपने किसी प्लेयर को रिवाइव दे पाएंगे? वहीं टू रिपर्स वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए बैकलाइन से एंट्री करना चाहते हैं, और ओरंगुटान पूरी तरह से वहां पे फंस चुके हैं। दूसरी तरफ से DRX अब पूरा जोन का एडवांटेज उनके पास है, उनके अलावा कोई भी टीम अब जोन के अंदर नहीं।
ट्रू रिपर्स जो नॉक D+ किया ने निकाले थे वो फ्रैग्स कंफर्म उन्होंने करे और ट्रू रिपर्स को देखिए शानदार रोटेशंस उनकी तरफ से। नीड गुड एरियाज और उन गुड एरियाज पर वो अच्छी फाइट्स निकालने की पूरी कोशिश करना तो चाहेंगे, लेकिन किस तरीके से वो फाइट्स बना पाएंगे मुश्किलें थोड़ी बहुत इन प्लेयर्स के लिए बनेंगी जरूर। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या किया जा सकता है इस पूरे मौके पर उन फाइट्स की कोशिशों के अंदर। ये प्लेयर्स ट्रू रिपर्स एक एक करके उन प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा रहा है और ऐसे में ओपन में अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं से तो शॉट्स पड़ेंगे ही। इन शॉट से थोड़ा सा बच करके रहना पड़ेगा। TRX थोड़ी ज्यादा ही ऑनलाइन नजर आ रही है ये टीम एंड इट लुक्स लाइक दे जस्ट वांट अ चिकन डिनर, नथिंग एल्स। साइशे को मीनवाइल वहां पे डाउन जरूर किया गया है, मुश्किल होगा उनको रिवाइव देना। D+ किया, नजरें गड़ा के बैठे हैं इस इलाके पे, पर ट्रू रिपर्स जो एडवांटेज मिल रहा था उनको अब वो उनके हाथ से जा चुका है। क्यों लमाओ जरूर वहां पे मौजूद, बट नोलबुक को देखिए अभी भी चाहते हैं कि साइशे को वो रिवाइवल ना मिल पाए। बट ट्रू रिपर्स क्या इन दो टीम्स के बीच में वो यहां से चिकन निकाल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा और जवाब रहेगा शायद नहीं, बिकॉज ह्यूनबिन ये तीसरा नॉक निकाला है उन्होंने ट्रू रिपर्स के प्लेयर के ऊपर। मुश्किलें बढ़ाई, हर्ष का खात्मा, DRX को मिला वो फ्रैग। ह्यूनबिन इस टॉप नॉच उस कंपाउंड में बैठ के उन्होंने इतनी मुश्किलें बढ़ाई हैं सब टीम्स की। और लीजिए ट्रू रिपर्स उनका सफाया, ह्यूनबिन को 3 फ्रैग्स मिले ट्रू रिपर्स के। ये वो पहला गेम बन चुका है जहां पर हमें पता चल रहा है कि वो साउथ कोरियन डोमिनेशन किस तरीके से आ सकती है। TRX वर्सेस D+ किया, दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट इस समय के लिए मौजूद। प्लेयर्स एडवांटेज किसी के पास नहीं, एक प्रॉपर 4-on-4 बैटल है और इस बैटल के अंदर किसी ना किसी को फायदा निकालना पड़ेगा। D+ किया का फायदा ये उन्होंने स्प्लिट कर लिया अपने आप को 2-2 के स्प्लिट के अंदर मौजूद, और TRX के प्लेयर्स उस स्प्लिट के अगेंस्ट खेलने के लिए आप देखिए QXE को अराउंड द जोन भेजा जा रहा है ताकि वो उन दो खिलाड़ियों के ऊपर हावी हो पाए। ये बेटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें ओसाल शॉट्स इनके ऊपर आए जरूर है, इसका मतलब लोकेशन पता है, कॉम्प्रोमाइज है, TRX के पास एडवांटेज बन सकता है। सुप्रीम स्ट्रैटेजी की ये फाइट है, 2v2 की बैटल में तब्दील कर दिया इस चीज को उन्होंने। काफी दूर वो बाकी प्लेयर्स, बट चिप्स को देखिए वो स्लोली स्टेडीली स्नीक इन करते हुए अपने अपोनेंट के पास। ह्यूनबिन ने कमाल की यहाँ पे गेम प्ले दिखाई अपने तरफ से, बट ओसाल स्लोली स्टेडली वो भी आगे बढ़ रहे हैं। DRX थोड़ी शांति अब दिखा रहे हैं स्मोक अपने ऊपर करने के बाद, बट पता है चिप्स को के ऊपर जाएंगे तो शॉट्स उनके ऊपर भी आते नजर आएंगे। बट ह्यूनबिन so far he has been amazing, 3 फ्रैग्स मिले हैं उनको यहाँ पे इस मुकाबले में। बट अब जोन के 2 अलग एजेस पे पहुंच चुकी है यहाँ पे ये टीम्स। D+ किया, 2 प्लेयर्स बिल्कुल नॉर्दर्न साइड, 2 प्लेयर्स बिल्कुल सदर्न साइड। ट्रेबल्स वो जोन के एरिया के बाहर की तरफ को जाते हुए, अब ऐसे में आगे की तरफ को आना थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। DRX के प्लेयर्स चलिए आने की कोशिश कर रहे हैं, व्हीकल उठाया जरूर, उसकी आवाज आई होगी ओसाल को, चिप्स को भी उसके बारे में पता चला जरूर होगा, लेकिन वो 2 ग्रेनेड्स किसी ना किसी खिलाड़ी के ऊपर हावी हो सकते हैं। पता चल चुका है प्लेयर्स के बारे में, ओसाल उनके काफी करीब, एक ग्रेनेड आया, उनको टेक डाउन करने की कोशिश, उसमें कामयाब, इंस्टेंट खात्मा। लेकिन ये ट्रेड्स, और अब सोचिए ये फाइट 2v2 हो रही है जबकि दोनों टीम के सारे खिलाड़ी जीवित थे, तो दूसरी तरफ इस समय चल क्या रहा है क्योंकि वो बैटल शुरू हुई ही नहीं। एंड DRX with the man advantage now, D+ किया से इस 2-2 का मैन एडवांटेज छीना और अपने पास जगह बना ली और फनल आउट कर दिया है D+ किया के प्लेयर्स को। लेकिन अभी भी मुश्किल होगा। नॉलबुक को देखिए वो फ्रैग कंफर्म किया उन्होंने, शानदार वो सिंगल टैप्स देखने को मिले उनकी तरफ से। बट QZ क्या वो अब अपने बाकी टीममेट्स के पास पहुंच पाएंगे या फिर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? थोड़ी कोशिश करी गाड़ी के साथ, वो आगे आए, नीचे आए ढलान पे, बट DRX के जो बाकी 2 प्लेयर्स अभी भी उस एरिया में फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकलना मुश्किल। शॉट शानदार, नोलबू वो अप स्प्रे तो देखिए, लेजर फोकस्ड ये प्लेयर, लेजर स्प्रेस करता हुआ और एक बार फिर से ही इज ब्रिलियंट। Indeed is. उस एयर ड्रॉप तक पहुंचने की एक जद्दोजहद हो सकती है। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, यू नेवर नो, एक MG3 मिल जाए तो एक स्प्रे के अंदर पूरा काम तमाम करने की भी कोशिश। नोलबू उसी चीज के लिए अभी पूरी जान लगाने वाले हैं, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगे? उस एक खिलाड़ी के पास 4 फिनिशेस हैं इस टीम के अंदर इस समय, अगर किसी का सिक्का चल रहा है तो वो नोलबू हैं। रैंडम शॉट्स डालने की कोशिश, लेकिन अभी तक परिणाम कुछ आया नहीं है। बट आई थिंक नाउ दे नो के फाफियान पीछे के एरिया पर है, साइशे उनके तरफ से भी थ्रोएबल्स आते हुए, एंड ही हैज 1 एयर ड्रॉप और नोलबू ही हैज द अदर 1। डुअल ड्रॉप हुआ और दोनों टीम्स के हिस्से में एक एयर ड्रॉप गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नोलबू ने फार्मस वहां पे उठाई है और मैं देखना चाहूंगा उसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। चलिए फ्रैग कंफर्म अब हुआ, काफी लंबा समय लगा, बट अभी भी ये 2v3 की बैटल और कुछ अलग ही स्थिति में यहाँ पे प्लेयर्स फंसे हुए, जहाँ पे जोन के अंदर सिर्फ एकमात्र प्लेयर है और वो नोलबू है। बट नेड अब वो सही आया, लेकिन जब वो सही आया तो प्लेयर पहले ही दूर चले गए। बट नोलबू अभी भी 3 नेड उनके पास है, वापस पीछे गए, जैसा मैंने कहा फार्मस उनके पास है।
बट DRX QC वो अभी भी दूर है और वहां से विजन नहीं है उनके पास। सर्कल चलना शुरू हो चुका है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर फाइट रहेगी और इस समय फाबियान को आगे जाना पड़ेगा। उनको पहले शॉट्स लेने नहीं चाहिए थे, अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। बट थ्रोएबल्स, ये थ्रोएबल्स आते हुए इस पेड़ के बैक एंड पर प्लेयर्स हैं, इसके बारे में पता चल चुका है। ये फाइट स्लो है, लेकिन ये स्लो नहीं, ये पेशेंस की फाइट है। दोनों टीमों में से पहले कौन ब्रेक डाउन करेगा, उस चीज के अराउंड ये पूरी बैटल है। नोल्बू, ही गेट्स टेकन डाउन। फाबियान, वन लास्ट इंडिविजुअल, कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे? He needs to go for a fight, he won't. DRX, ये बनती है चिकन डिनर लेने वाली पहली साउथ कोरियन टीम, और सेलिब्रेशन भी उसी तरीके से आएगा क्योंकि वो राहत की सांस 12 फिनिशेस के साथ। What a battle that was! वो आखिरी में जो दो साउथ कोरियन टीम्स के बीच में हमने बैटल देखी, पूरा दिमाग से खेला गया बैटल था, स्ट्रैटेजी से भरपूर वो बैटल था। ऐसा लग रहा था मैं कोई स्ट्रैटेजी, एक अलग चेस गेम देख रहा हूं उनके बीच में। माइंड गेम्स चल रही थी, रोटेशंस कमाल की, और आखिरी में DRX ने जो 2v2 की बैटल बनाई थी उसको वो काम